गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हिंदी में मैंने आपको बताया था, इससे पहले हमने जो किया था वो किया था क्रिया, सर्वनाम, विशेषण और संज्ञा। उसके मैंने आपको टाइप्स बताए थे और उसकी डेफिनेशन बताई थी आपको। तो वो हमने पिछले टॉपिक में पिछले क्लास में किया था। तो उसके टाइप्स और मैंने उसकी डेफिनेशन आपको बताई थी। तो उसके टाइप्स, उसकी डेफिनेशन आपने की है। डेफिनेशन मैंने बता दी है, तो आपको टाइप्स भी बता दिए हैं। तो फिर हम आगे जाके उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें जानना होगा ग्रामर में। जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, तो ग्रामर का यूज़ क्या है, ग्रामर में क्या चीज़ें आती हैं और किस लिए आती हैं, कितनी ज़रूरी वो चीज़ें हैं, हम ग्रामर में यूज़ क्या क्या चीज़ करते हैं और ग्रामर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, ज़रूरत क्या है ग्रामर की। तो ग्रामर की, जैसे इंग्लिश में ग्रामर है, उसमें ज़रूरत, हमें ज़रूरत क्यों है ग्रामर की, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन चीज़ों पे ग्रामर को यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और ग्रामर क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ग्रामर किस लिए होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले ग्रामर को हम कहते हैं हिंदी में व्याकरण। इसको बोलते हैं व्याकरण। जैसे इंग्लिश में ग्रामर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहला क्या क्वेश्चन आएगा माइंड में कि अगर ग्रामर है तो ग्रामर किसको कहते हैं। किसी न किसी चीज़ को हमने डिफाइन करना होगा ना, ग्रामर किसको बोलेंगे। तो ग्रामर में क्या चीज़ें आएंगी, अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट फॉर्म में कि ग्रामर किसको कहते हैं। पहले समझने के लिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते एवं समझते हैं, उससे व्याकरण कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि वो नॉलेज, विद्या, नॉलेज कहते हैं विद्या, वो नॉलेज जिसकी मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को उसके में अच्छे रूप में पढ़ते लिखते और समझते हैं, पढ़ते लिखते और समझते हैं लैंग्वेज को। वो नॉलेज जिसकी मदद से हम किसी भी लैंग्वेज को उसके सही रूप में पढ़ते लिखते और समझते हैं, तो उसे हम व्याकरण कहते हैं, यानी कि उसे हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर का सिर्फ इतना यूज है लैंग्वेज में कि उससे हम लैंग्वेज को सही बना सकते हैं, ग्रामेटिकली करेक्ट, जो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है कि हमें लिखना क्या है, पढ़ना क्या है, बोलना क्या है, ताकि वो जो हम बोलेंगे या पढ़ेंगे या जो लिखेंगे वो सही होना चाहिए। उसी के लिए ग्रामर ज़रूरी होता है। तो ये ग्रामर हमारे पास एक फॉर्मेट दिया होता है जिससे हम लैंग्वेज को सही बना सकते हैं, पढ़ने के रूप में, लिखने के रूप में और समझने के रूप में। तो आगे आइए उसका डेफिनेशन की, व्याकरण किसे कहते हैं। वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते एवं समझते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। उसके बाद आएंगे व्याकरण के टाइप्स। अब यहाँ पे आएंगे अंग, यहाँ आएंगे टाइप्स, अंग, यहाँ आएंगे टाइप्स। तो व्याकरण हमने समझ लिया कि व्याकरण किसको बोलते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, वह विद्या जिसके माध्यम से किसी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ते लिखते एवं समझते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आएंगे व्याकरण के टाइप्स, यानी कि अंग। उसको वेद भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको टाइप्स कहते हैं। तो अब इसमें टाइप्स क्या क्या दिए गए हैं, वर्ण, जो आपने हिंदी में पढ़ा वर्णमाला, जिसको हम अल्फाबेट कहते हैं, और जिसको अल्फाबेट्स को हमने दो भागों में बांटा है, एक व्यंजन, एक स्वर। स्वर होती है जिनकी ध्वनि होती है, जिनको आवाज से पहचानती है, उसको हम ध्वनि भी कहते हैं। तो वो होते हैं स्वर। स्वर हमारे पास होते हैं 13, और जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 37। तो टोटल मिला के बनते हैं 50। तो ये हमारे पास जो ऑलरेडी आपने पहले क्लासों में पढ़ा होगा, जो आप हिंदी बुक में पढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण होते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट आते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट आते हैं और वॉवेल आते हैं, वैसे इसमें हम वॉवेल्स को क्या कहते हैं, स्वर। तो ये चीजें आती हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इन दोनों को हमने कैटेगराइज किया है, एक नाम दिया है वर्ण। वर्ण में आती हैं दो चीजें, एक तो व्यंजन और स्वर आता है, और इसको हम ध्वनि भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ण, जिसमें अल्फाबेट भी आते हैं, वॉवेल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हो गया ग्रामर का, सबसे पहला पार्ट, उसको क्या कहते हैं, वर्ण। उसके बाद आता है शब्द।
शब्द यानी कि जिसको हम वर्ड कहेंगे, शब्द को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वर्ड, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड कहते हैं। तो अब ये शब्द क्या है? शब्द किसको कहेंगे हम? मतलब जैसे वर्ण है, इसको हमने अल्फाबेट बोला, तो शब्द किसको बोलेंगे हम? अब यहाँ पे दो वर्ण, दो या दो से ज्यादा वर्णों को मिलाकर जब एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। यानी कि दो अल्फाबेट्स को मिलाकर जब कोई चीज बनता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखना है जा, तो दो अल्फाबेट हमने मिलाए तो तब जाके इसका मीनिंग क्या निकला? एक अच्छा मीनिंग निकला, जा। अब किसी को बोलना है न और ना, तो इसका भी एक मीनिंग निकलता है। तो यहाँ पे हमने दो अल्फाबेट्स मिलाए तो उनका एक सार्थक अर्थ निकला। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग निकलना चाहिए, उनका सही मीनिंग निकलना चाहिए, उसे हम शब्द कहते हैं। तो हम इसको शब्द बोल सकते हैं, इसको भी हम शब्द बोल सकते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं प पा, इसका भी मीनिंग निकलता है, ये भी शब्द बन गया। यहाँ पे आएगा ल ला, तो ये भी शब्द बन गया। यानी कि दो अल्फाबेट्स को हमने मिलाया तो शब्द बना, क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है, सही मीनिंग निकलना चाहिए तभी वो शब्द बनेगा। तो उसी को हम कहते हैं दो या दो से ज्यादा वर्णों को मिलाकर जब एक सार्थक अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। हो गया ये शब्द, हो गया शब्द। उसके बाद क्या आएगा पार्ट उसका? शब्द के बाद आएगा पद। पद किसको बोलेंगे हम? शब्द और पद जो है ये दोनों सेम होते हैं, लगभग इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। अब पद और शब्द है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? कि शब्द मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब पद में, पद किसको कहेंगे हम? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है लड़का, आम और जाता। अब इस पद का क्या, कैसे पहचानेंगे हम पद? देखो जैसे लड़का, ये आम, ये जाता। अब पद का क्या यूज है? जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं आपको बताऊंगा इसका, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं लड़का खाना खाता है, तो ये हमने एक सेंटेंस बनाया। जो ये एक सेंटेंस हमने बनाया है, इसमें लड़का खाना खाता है, तो ये एक वाक्य बना, यानी कि एक सेंटेंस बना। इस सेंटेंस में अब ये लड़का क्या है? इस लड़के को हम काफी तरीके से देखेंगे। लड़का जो है वो संज्ञा भी है, जिसको हम नाउन कहते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है? इसका हम लिंग भी जान सकते हैं। लिंग मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जिसको हम मैस्कुलिन में फीमेलाइन कहते हैं, वो भी हम पता कर सकते हैं। और दूसरा कर्ता। कर्ता किसको बोलेंगे? कर्ता इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। यानी कि ये लड़का जो है सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हो रहा है, संज्ञा के रूप में भी यूज हो रहा है, और हम इसका लिंग भी पता कर सकते हैं। तो हम इसका लिंग पता कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसकी जान सकते हैं। तो इस वर्ड को हमने, इस वर्ड को, इस शब्द को हमने यहाँ पे पद दिया। पद होता है यानी कि पोजीशन दी है। तो इसको कितनी पोजीशन मिल रही है? देखो संज्ञा की पोजीशन, लिंग की पोजीशन, हम इसका लिंग भी पता कर सकते हैं। इसका कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के, उसमें सब्जेक्ट के स्थान पे भी यूज हो रहा है, और इसका हम वचन भी देख सकते हैं। वचन का मतलब होता है सिंगुलर एंड प्लूरल, वो भी हम इसका पता कर सकते हैं। क्योंकि लड़का तो लड़की, तो यहाँ पे संज्ञा है, तो नाम बेसिकली ये नाम है, संज्ञा तो आ ही गया। लिंग है यानी कि लिंग होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो गया, मैस्कुलाइन है या फीमेलाइन, तो ये क्या है? ये मैस्कुलाइन है। तो करता है यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर ये यूज हुआ है, उसी को हम कहते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद। उसके बाद एक कुछ चीज आती है, वो आती है आपका वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। तो उसके बाद आएगा सेंटेंस, कहते हैं हम इंग्लिश में, उसको हिंदी में बोलेंगे वाक्य। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? वाक्य क्या है? जब हम कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। तो इसमें ये बोलता है जब हम कई सारे शब्दों को मिलाकर उनको एक सार्थक अर्थ यानी कि एक अच्छा मीनिंग, सही मीनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं, उसे हम कहते हैं वाक्य, यानी कि उसे हम कहते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे वो वही कहता है, जब हम कई सारे शब्दों को
मिलाकर एक सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। तो उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पता लगी कि वाक्य सेंटेंस कहते हैं किसको। तो अब इसके जो है वाक्य के इसके 8 पार्ट्स होते हैं, यानी कि टाइप्स इसकी जो है 8 होते हैं। वो मैं आपको कल अगली क्लास में बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक बताया कि वाक्य, पद, शब्द, वर्ब। तो ये ग्रामर का पोर्शन है। ग्रामर हम किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों हमें ग्रामर चाहिए होता है, ग्रामर का यूज़ क्या है लैंग्वेज में, वो मैंने आपको आज बताया है। तो ये आपको लिखना है, आपको याद रखना है, इसको समझना है। तो अभी मैंने फिलहाल आपको ये चीज़ बताई है कि ग्रामर क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ग्रामर को किसी भी लैंग्वेज में लाते हैं, उसका यूजेस क्या है, वो चीज़ मैंने आपको बताई। अब रहता है सेंटेंस, जो उसकी डेफिनेशन बताई है। तो कल मैं सेंटेंस के आपको टाइप्स बताऊंगा, उन टाइप्स का क्या काम है, वो कैसे यूज़ होते हैं, किस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा एक लैंग्वेज में। तो वो चीज़ मैं कल आपको आगे प्रोसीड करूँगा। फिलहाल आपको मैंने आज इस पर आपको ध्यान देना है, इसको गौर से आप ध्यान दीजिएगा। तो फिलहाल कल से हम बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।